Hello everyone, today we will discuss about there is another part how to prepare alkyl halide by using alkanes। अब यहाँ पे टू टाइप की हम रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे हैलोजिनेशन ही करनी है, हमने हैलोजन ऐड करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलोजिनेशन करानी है। मेरे पास कोई अल्केन है जैसे, ठीक है, अल्केन में मैंने क्या करना है, कोई भी अल्केन है RCH3 कोई अल्केन है, उसमें मैंने हेलोजन ऐड करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ HNU। तो क्या होएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होएगा और उसकी जगह पे हेलोजन अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा RCH2, उसके साथ एक हेलोजन अटैच हो जाना है और एक HX जो बाहर चला जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन। अब हमारे पास हेलोजिनेशन जो है टू टाइप की होती है। एक अब क्या करते हैं हम, फ्लोरिनेशन तो हम करते नहीं, बहुत रेयर होती है, एंड आयोडिनेशन भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अभी आपको माइंड में रखना चाहिए क्लोरीनेशन क्या है, ब्रोमिनेशन। अब सिंपल माइंड में आएगा क्लोरीनेशन विच मीन्स क्लोरीन ऐड करना है, ब्रोमिनेशन विच मीन्स ब्रोमीन ऐड करना है, बट नॉट, इट्स नॉट, बोथ आर नॉट सेम। इसमें क्या होता है, क्लोरीनेशन में क्या होता है, विच इज़ नॉन सेलेक्टिव, ओके, एंड ब्रोमिनेशन क्या होती है, सिलेक्टिव। अब ये नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव क्या है, नॉन सेलेक्टिव का क्या मीनिंग है, ये कोई पर्टिकुलर इसका कोई एग्जैक्ट मींस मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता। कहने का मतलब इसमें जहाँ जहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी, जैसे हमने आइसोमरिज्म करी थी ना, आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, जितने जितने हमारे पास कंपाउंड्स बन सकते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होता है। सेम एज इट इज़ क्लोरीनेशन में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी क्लोरीन की अटैक करवाने की, वहाँ वहाँ पे हम उसका अटैक करवाएंगे। नाउ यू कैन सी क्लोरीनेशन, यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे क्या CH3 CH2 CH2। सपोज हमारे पास यहाँ पे कार्बोकटाइन है, कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकटाइन। तो प्राइमरी कार्बोकटाइन क्या है, यहाँ पे क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो क्लोरीनेशन क्या होएगा, मान लीजिए ये ऑप्शन है, सॉरी कार्बोकटाइन नहीं है यहाँ पे, मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल, क्या कहते हैं इसको, टर्मिनल कार्बन, ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन है, विच मीन्स पहले क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है क्लोरीन की अटैच होने की, यहाँ पे। नेक्स्ट क्या हो सकती है अटैच पॉसिबिलिटी, यहाँ पे। बस दो ही पॉसिबिलिटीज़ होएंगी। द रीज़न बिहाइंड, अगर यहाँ पे अटैक करेंगे तो इट मीन्स इधर से बनाए चाहे इधर से बनाए तो बनेगा सेम ही। क्लोरीन यहाँ पे अटैच होएगा, इसका नाम भी आएगा 1 क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर इधर अटैच करोगे फिर भी यही आएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। अगर यहाँ पे आप क्लोरीन अटैच कर रहे हो, उसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरोब्यूटेन। इधर अटैच करोगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन। अब क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, जैसे मान लो ये मेरे पास क्वेश्चन है CH3 CH2, ये क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसमें मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन की एडिशन करानी है, Cl2 की एडिशन करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ HNU। तो इसकी रिएक्शन कैसे होएगी, अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, नंबरिंग हमने कर लेनी है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेनी है। 1 2 3 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में और एक हमारा ब्रांचिंग में है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, चलिए पहले यहाँ पे क्लोरीन ऐड होएगा। तो यू कैन सी, अगर यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन ऐड होता है तो यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा ये क्या है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं। क्लोरीनेशन क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव, कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनता मेजर, जितनी पॉसिबिलिटी उतने बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे ऐड कराया CH3 की जगह पे हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे हमने क्लोरीन ऐड करवा दिया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, फर्स्ट वाले कार्बन पे हमने पॉसिबिलिटी जो हमने कर ली। अब सेकंड वाले कार्बन पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, सेकंड कंपाउंड ये बन जाएगा। और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और कौन सी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है। मान लीजिए इसका हाइड्रोजन एक हम रिमूव करवा देते हैं और क्या आएगा, इसकी एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड ये वाला कार्बन और CH3 ये टर्मिनल जो कार्बन है तो दोनों सेम है, बट इसके ये वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन के पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बट इसके अल्फ़ा कार्बन के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा। इट मीन्स हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसका जो 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन की जगह क्या होएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह पे हम Cl अटैच कर देंगे, तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। आप देख सकते हो एक ही मॉलिक्यूल है,
उसमें हमने क्लोरीनेशन करवाई इन दी प्रेजेंस ऑफ एच न्यू। तो क्लोरीनेशन क्या होती है, नॉन सेलेक्टिव। जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ वहाँ हमने क्लोरीन लगा लेना है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनी, 1 2 3 4। तो हमारे पास 4 ही यहाँ पे कंपाउंड्स बने हैं, विच मीन्स 4 हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, 1 2 3 4। और सभी का नेम जो है वो डिफरेंट होएगा। सेम एज आप देख सकते हो हमारे पास अगर कोई क्लोज चेन होएगी तो अपने क्लोज चेन का कैसे करना है, सेम एज इट इज़। हमारे पास ये क्लोज चेन है 6 मेंबर की, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। हमारे पास अब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती हैं, देखिए CH3 है, एक तो पॉसिबिलिटी सीधी देख रही है, ये CH3 अकेला है। इस CH3 के साथ क्या होएगा, इसका H रिप्लेस होके क्लोरीन अटैच हो जाएगा एक, तो बन गया CH2Cl। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वाले कार्बन के पास CH3 भी है और H भी है, ठीक है। तो ये H भी रिप्लेस, ये वाला H जो है ना ये रिप्लेस होके इसकी जगह पे भी Cl आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बन गया हुआ है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखिए ये इसके बाद ये कौन सा पोजीशन होता है, ऑर्थो। ये बनेगा सेम ही बनना है, ये भी ऑर्थो कार्बन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसकी जगह पे Cl अटैच कर देंगे, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटी, ऑर्थो वाली तो हो गई हमारी। ऑर्थो के बाद क्या आता है, मेटा। ये भी मेटा है, ठीक है। तो ये भी मेटा है, इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो। एक क्लोरीन जो है हमने क्या करना है, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्लोरीन लगवा देना, तो हमारे पास मेटा भी बन जाएगा। और लास्ट क्या है, पैरा तो हमारे पास एक ही है। ऑर्थो 2 ऑर्थो हैं, 2 ही मेटा हैं, पैरा एक है। तो क्या होएगा, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे। तो हमारे पास इस एक मॉलिक्यूल की कितनी जो हैं हमारे पास प्रोडक्ट कितने बने हैं, 1, एक ये 2, एक ऑर्थो 3, एक मेटा 4 एंड एक पैरा 5। तो यहाँ पे हमारे पास 4 मोनो क्या बने हैं, क्लोरो प्रोडक्ट हमारे पास बने हैं। किसकी, आफ्टर हेलोजिनेशन करी हमने, कौन सी हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन करी है इन दी प्रेजेंस ऑफ H न्यू।